नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन जो नेता विपक्ष की गंभीरता होती है, जो नेता विपक्ष के इस पद की गरिमा होती है, ये दोनों ही बातें राहुल गांधी में कल मिसिंग नजर आई। कल जब वो पहली बार नेता विपक्ष के तौर पर बोलने के लिए खड़े हुए, तो जो संसदीय परंपरा है कि भाई प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहते हैं क्योंकि नेता विपक्ष बोल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी स्पीकर की तरफ पीठ करके कई बार अपने लोगों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कोई चुनावी रैली में बोल रहे हो, सड़क पर कहीं बोल रहे हो। संसद तो दिख ही नहीं रहा था, उनके बयानों में फैक्ट्स नहीं थे, कई बातें तो सरासर झूठ थी। और फिर जो उन्होंने बयान दिया हिंदुओं को लेकर, जिस पर बीजेपी बहुत अग्रेसिव है कि हिंदुओं का राहुल गांधी ने अपमान किया, ये आरोप बीजेपी लगा रही है, वो सब कुछ राहुल गांधी के खिलाफ जाता दिख रहा है। हालांकि उनका जो इकोसिस्टम है वो तो भैया जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में है तब से कि राहुल जी गजब कर दिए, राहुल जी गजब कर दिए, यही लोग राहुल गांधी को नरक किए हुए हैं जीवन। क्योंकि राहुल गांधी को बताते ही नहीं है कि बॉस आप क्या कांड कर रहे हो, पब्लिक देख रही है और हंस रही है। राहुल गांधी के नेता विपक्ष के तौर पर पहले ही भाषण में कैसे खेला हुआ है आज आपको ये बताऊंगा। लेकिन जरा आप देखिए संसद में चल क्या रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि आज शाम पीएम 4 बजे नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे लोकसभा में बोलने वाले हैं, तो वो भाषण भी पीएम का आप लाइव मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन पहले देखिए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का फर्क क्या है। आज एनडीए की एक बैठक नरेंद्र मोदी की ने बुलाई थी और उन्होंने एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग में कहा है कि विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि राहुल की तरह पेश मत आइएगा, क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे थे वो संसदीय परंपरा का अपमान है, ये बीजेपी कह रही है। जिस तरह से उन्होंने बिना फैक्ट्स के बातें रखी, जिस तरह से उन्होंने बातें कही, पर्सनल अटैक तक किया, ये सब नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता। लेकिन राहुल गांधी है तो राहुल गांधी है। और इसकी वजह से क्या हुआ है ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जरा पहले आप ये भी देखिए कि जब हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो उसी दौरान राहुल गांधी ने कल अग्निवीर को लेकर बड़ा बयान दे दिया कि भाई अग्निवीर तो यूज एंड थ्रो है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसको जो है कोई पेंशन नहीं मिलती, उसको कोई मदद नहीं मिलती। आप देखिए ये कितना गंभीर है। देखिए राहुल गांधी 10 झूठ बोलते होंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स है, लोग सच झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन सेना को लेकर इस तरह का बयान देना, असंतोष सेना में पैदा करना कितना गंभीर है। जबकि अग्निवीर का परिवार खुद राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहा है, ये बताकर कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1,10,00,000 रुपया मिला है। पहले ये सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कितनी मदद मिली सरकार से? अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1,10,00,000 रुपए मिले। 1,10,00,000 रुपए शहीद अग्निवीर के परिवार को मिले, ये खुद परिवार बता रहा है। और राहुल गांधी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि अरे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो क्या मैं बोल रहा हूं तो क्या सबको पता है कि सेना में क्या चल रहा है। आप सोचिए कितना गंभीर है ये, देश में आग लगाने जैसी स्थिति। और ये सिर्फ राहुल गांधी की स्थिति नहीं है। आप विपक्ष की का माइंडसेट देखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ठीक है ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं करने दीजिए, आप राहुल गांधी जैसा व्यवहार मत कीजिएगा, अपने सांसदों से कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप विपक्ष के सांसदों को देखिए, जो कल्याण बनर्जी पिछली बार राज्यसभा के चेयरमैन का मजाक बना रहे थे, जगदीप धनखड़ का, आप देखिए आज भी वो किस तरह से बात कर रहे हैं। जरा देखिए इनको सुनिए एक बार। बोला था खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर। चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया इधर। सर आपको हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे।
गुड एक्टर्स भी आया, लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको, सिर्फ आप ही है आप अंदर में। Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in मन की बात और in दिल की बात। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। पब्लिक देयर इज नो वारंटी। अब आप विपक्ष को सुनिए, बीजेपी 240, उसके बाद दूसरी पार्टी है कांग्रेस 99, दोनों के बीच में 141 सीट का डिफरेंस है। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में 141 सीट का डिफरेंस है, 141 सीट्स। उसके बावजूद ये लोग इतना खुश हैं कि अरे 400 बोले थे, मोदी जी नहीं आए। अरे आप तो बोले थे कि लिख के रख लो, मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे, उसका क्या? आप तो अपने खुद के सर्वे में बोल रहे थे कि 295 आ रही है इंडिया अलायंस को, 235 पे अलायंस अटक गया, उसका क्या? ये कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की गारंटी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इनको खुद नरेंद्र मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा है कि कह रहे थे कि मोदी जी ने 400 कहा है तो 400 आना चाहिए। इनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, ये खुद मानते हैं। तभी तो 295 का 235 कैसे हो गया, मोदी कैसे तीसरी बार पीएम बन गए, इस पर ये लोग खुद नहीं हंसते। इनकी हालत उस बच्चे जैसी है जो खुद फेल हो जाए, लेकिन वो इसी में खुश है कि टॉपर को 80 आया है, 100 नहीं आया इस बार। खैर, तो ये आपको विपक्ष की मानसिकता दिखाता है कि अगले 5 साल संसद में क्या होगा। वैसे भी पहली भी कुछ नहीं होता था, हंगामा हंगामा हंगामा, उसका सदन से वॉकआउट। इस बार हंगामा 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 ज्यादा करना है, क्योंकि कुछ सांसद बढ़ गए हैं। क्या काम होना है नहीं होना है वो समझ जाइए आप। पूरा हंगामा और तमाशा इस बार चलने वाला है। इसी तरह से जरा अखिलेश यादव को सुनिए, फिर राहुल गांधी पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अब आप अखिलेश यादव की बात सुनिए, जिस आदमी की तारीफ हो रही है कि उसने यूपी में इतना अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी रणनीति बनाई, वो आदमी कह रहा है कि मुझे 80 की 80 सीट आ जाए तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं। इस बात का कोई लॉजिक है? ये बेसिकली अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने का तरीका है, क्योंकि जब सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपको तो इतनी सीट आ गई, अब ईवीएम का क्या हुआ, तो नहीं, हमको तो 80 में 80 भी आ जाएगा तो भी हम नहीं मानेंगे कि भाई ईवीएम ठीक है। ये तो वैसे बात हो गई कि कोई छात्र कहे कि नहीं नहीं सारे पेपर ठीक से निकल जाए, मैं पास भी हो जाऊं तो भी मैं नहीं मानूंगा कि चीटिंग नहीं हुई। तो विपक्ष का माइंडसेट देखिए, ये अपने जो इन्होंने भ्रम फैलाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, अग्निवीर को जो है वो पैसा नहीं मिलता है शहीद होने पर, या जो भी झूठ, एमएसपी नहीं मिलती, एमएसपी पे कानून खुद नहीं बनाए। कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे कि भाई 70 साल 75 साल में 60 साल तो आप रहे सत्ता में, क्यों नहीं एमएसपी पे कानून बना दिया अगर इतना आसान था कानून बनाना? या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां एमएसपी पे गारंटी का कानून क्यों नहीं बना देते? बना दे कानून। लेकिन जो भ्रम फैलाते हैं ना, उसको सस्टेन करने के लिए ये लोग ऐसी बात करते हैं कि भाई मैं 80 में 80 जीत जाऊंगा फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। तो मत कीजिए, आपके भरोसा करने से देश चल रहा है क्या? लेकिन अब मैं आता हूं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने कल हिंदुओं को लेकर बयान दिया
फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो बीजेपी वालों के लिए कहा, लेकिन बीजेपी ने वो मुद्दा पकड़ा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इंसल्ट किया है हिंदुओं का। और अब राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के पहले ही बयान में से कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। और ये राहुल गांधी के लिए बड़ी ही आप कहिए कि बेइज्जती की बात है कि नेता विपक्ष के बयान के हिस्से हटाने पड़ रहे। ये इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा में बड़ा काला दाग है कि नेता विपक्ष ऐसा बयान दे रहा है कि उसके हिस्से को हटाना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है इस देश में, और अगले 5 साल यही हालत रहेगी बॉस। क्योंकि आप देखिए इनका इकोसिस्टम क्या है, इनको भाई जो इस बार इनको ये एक तरह से कहते हैं ना कि लत लग गई है कि भाई इन्होंने बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठ फैला दिया, पूरा इकोसिस्टम लग गया फैलाने में, उसका कुछ जगहों पे रिजल्ट भी मिल गया। तो अब इनको ये लगता है कि राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कुछ भी बोल दे, फिर इकोसिस्टम जो है वो यूट्यूब की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से उसको फैला देगा, और आप जो है वो बताते रहिए फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, उतने में तो फैल जाएगा। झूठ के पैर तो जानते हैं आप, 8, 10, 15 होते हैं। तो अब ये 5 साल बहुत चलेगा। इसीलिए आपको कहता हूं कि फैक्ट जानने तो न्यूज की पाठशाला देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब का। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के हटने को लेकर आगे क्या हुआ, उससे पहले राहुल गांधी को बीजेपी के एक सांसद ने जवाब दिया, वो भी जरा सुनिए, फिर राहुल गांधी का रिएक्शन सुनाता हूं। हिंसा की बात करती है। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो बीजेपी के लोग भी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि भाई भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने से लेकर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने तक, और अभी फिलहाल जो चल रहा है वो तो आपके सामने है ही। तो अब राहुल गांधी के बयान के कुछ हिस्से हटाए गए हैं, एग्जैक्टली कौन से हिस्से हटे हैं वो जब पता चलेगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन भी सुनिए। दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है, और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। तो राहुल गांधी अपने बयान पर कायम, और ये भाई तरीका, ये कहां से मान लेंगे कि मैंने गलत बोला है? ये तो हो ही नहीं सकता। अग्निवीर पे झूठ बोले, ये तो सबके सामने आ गया, अग्निवीर का परिवार ही कह रहा है कि भाई मदद मिली 1 करोड़ 10 लाख की, लेकिन राहुल गांधी मानेंगे? मान ही नहीं सकते। एमएसपी पे जो है वो सरकार एमएसपी खत्म कर रही है, बाद में बोलेगी नहीं नहीं एमएसपी पे कानून नहीं बना रही, मानेंगे कि खुद नहीं बनाए थे? इसी तरह से बिना फैक्ट्स के राहुल गांधी बात करते हैं, इकोसिस्टम बाबा राहुल बाबा करता है। लेकिन ये देश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए बड़ा चिंताजनक है कि एक ऐसा नेता विपक्ष बना है जो बिना फैक्ट्स के बातें रख रहा है, एक ऐसा नेता विपक्ष बना है जो सदन में पर्सनल अटैक्स कर रहा है, एक ऐसा नेता विपक्ष बना है जिसकी बातों को लेकर जो है नियम के विरुद्ध बातें की गई हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा नेता विपक्ष बना है जिसकी बातों को संसद की कार्रवाई से हटाना पड़ रहा है। ये अगले 5 साल चलने वाला है। सोचिए कहां से कहां देश जाएगा और क्या लोकतांत्रिक परंपरा का होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है राहुल गांधी के भाषण पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शाम 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव जरूर देखिएगा। नमस्कार।